Hey, hi guys, this is Deepak Himanshu and you're watching your own channel, your online partner. दोस्तों, अगले सीटेट को लेकर काफी सारी चर्चाएं हैं। अगला सीटेट जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा। जुलाई में हो रहा है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको कब आ रही है, और कुछ खुशखबरी भी जो भी बच्चे हैं उनको लिए, कुछ पोर्शन के बच्चों के लिए तो जरूर है, जो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से आप ध्यान में से देखिएगा। पहले हम सीटेट के नेक्स्ट सीटेट और उसके नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का ऑलरेडी पैटर्न ही है कि वो साल में 2 बार एग्जाम कराएगा। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम निश्चित रूप से कोविड के बाद हुई थी, लेकिन ये अपने वापस ट्रैक पे आ रहा है। और इनफैक्ट हमारे से आपसे ज्यादा सीटेट इसमें लगा हुआ है कि वो अपने ट्रैक पर वापस आए, क्योंकि ये उनका अपना परफॉर्मा ही है, उनका अपना पैटर्न ही है कि वो लोग साल में 2 बार एग्जाम कराएंगे। सिर्फ सीटेट ही नहीं, बाकी सारे जितने भी आपके अलग अलग एग्जाम हैं, जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, उनको भी अगर आप देखिएगा तो वो भी साल में 2 बार होते थे। बीच में अगर थोड़ी गड़बड़ी भी हुई, लेकिन फिर से वापस सब अपने पैटर्न पे वापस आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सीटेट का जो चल रहा है, जो भी हमारी बातचीत हुई फोन पे, या खास करके अगर आप सीटेट का जो पैटर्न अभी इस साल कराने का आपने देखा, उससे आपको तो भी ये कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि सीटेट बहुत जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट करके कम समय में अपने पूरे प्रोसेस को करना चाहता है। और देखिए, ये ना हमेशा एक एग्जाम का एक टारगेट होता है कि हम कितने कम से कम समय में अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर ले। प्रोसेस कंप्लीट करने का मतलब होता है जिस दिन से उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म लेना शुरू किया और जिस दिन उन्होंने रिजल्ट दिया। तो ये एक मेन उनका एक एरिया होता है जिसमें कि उनको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है या टीम लगी रहती है। तो वो लोग भी चाहते हैं कि कम से कम समय में करें ताकि वो अलग से अलग चीजें कर सकें। और कोई भी जो एक संस्था है, जैसे सीबीएसई है, उसी प्रकार सीबीएसई तो बहुत बड़ी संस्था है, उनका यही टारगेट ही है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। तो नो डाउट सीटेट में जुलाई में आपको होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ये सीबीएसई खुद ये ट्राई कर रहा है सब चीजों को थोड़ा सा प्रीपोन करके। आप देख पा रहे होंगे, चाहे वो रिजल्ट हो या जिसको, कि हम सीटेट जल्द से जल्द हम जुलाई में भी कराएं। और अगर सीटेट जुलाई में होती है तो उसके लिए नोटिफिकेशन, अगर आप सीटेट के पैटर्न को देखिएगा तो वो जरूरी नहीं है कि बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन दे दें। ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तो हम पढ़ाई करेंगे, नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, फिर खबर उड़ती है कि नहीं होगी, फिर खबर उड़ती है कि अरे अब तो ऐसा है, बहुत सारी चीजें। तो अल्टीमेटली मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन अब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत पहले वो दे। देखिए, ऑनलाइन अब सब कुछ होती है, और अगर सीटेट के भी पैटर्न को आप देखेंगे तो उस हिसाब से अगर वो आपको मई में भी नोटिफिकेशन अगर देती है, मई 2023 में भी नोटिफिकेशन देती है, तो आराम से वो जुलाई और अगस्त के बीच एग्जाम करवा सकती है। और इसके लिए अगर आप मई तक का वेट करते हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आपको समय काफी कम बच जाएगा। देखिए, एजुकेशन है, जब तक हमारी जॉब नहीं लग जाती है तब तक हमको उसमें लगे रहना है, और एक अच्छा स्टूडेंट यही हमेशा कोशिश करता है। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग यहाँ पर अगला सीटेट देना चाह रहे हैं, जैसे इस बार अगर कोई 1-2 नंबर से रह गए हैं या किन्हीं के साथ जो प्रॉब्लम हो गई है, जैसे बहुत लोगों का नॉट अटेम्प्टेड हो गया था, तो अगर इस बार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया से करिए। और लेवल थोड़ा अच्छा हो रहा है दिन प्रतिदिन, एक बार आप पहले का पेपर उठा के देखिए, और जैसा ऑनलाइन एग्जाम में चेंजेस हो रहे हैं देखिए, तो बहुत सारी चीजें ऑन द स्पॉट भी होती है। जैसे इस बार अगर आप ईवीएस का देखेंगे, एनसीईआरटी वाला पोर्शन, तो काफी सारे चेंजेस भी हुए। तो अगर आप बाकी चीजों में अच्छा करके रहेंगे, तभी आप, अगर इनकेस वो कुछ ऐसे बदलाव करता है जो किसी को नहीं पता है, तब भी आप उसमें सस्टेन कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए प्लीज आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए। अब दूसरे पोर्शन ऑफ द वीडियो पे आते हैं कि कोई खुशखबरी क्या हो सकती है इसमें। देखिए दोस्तों, बहुत सारे, क्योंकि सीटेट ने अपियरिंग कर दिया है, तो बहुत सारे स्टेट में या अलग अलग जगह पे ऐसा हुआ कि बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर गए या 1-2 नंबर से रह गए, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार आपको क्या कहते हैं, सीटेट देके क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, बीएड या डीएलएड जो कर रहे थे, उनमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मे बी सीटेट क्वालिफाई कर गए, लेकिन उनकी जो कंप्लीशन है डीएलएड बीएलएड की, वो जुलाई तक होगी। तो दोनों ही पोर्शन में अब आपको फायदा होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बिहार का एग्जाम्पल लेता हूं। हालांकि हमारे सारे छात्र लगे हुए हैं कि बिहार में भी 7th फेज का नियोजन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए।
लेकिन सरकार की मंशा जिस प्रकार से पिछले वर्षों से डिले कर रही है, तो अगर ये एक पोर्शन वाले स्टूडेंट के लिए, तो अब ऑब्वियसली जो लोग ऑलरेडी पास्ड हैं और वेट कर रहे हैं उनके हिसाब से सोचे तो निश्चित रूप से ये जल्द से जल्द आ जानी चाहिए। लेकिन अगर सरकार डिले करती है तो इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो लोग इस बार सीटेट में 1-2 नंबर से रह गए, या जो लोग लगभग करीब। मैं 1-2 नंबर से जो रह गए इनकी बार बार बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप करीब पहुंच चुके हैं, आपने एक बार सीटेट को एक्सपीरियंस किया है, चलिए आप पास या फेल में थोड़ा ही नंबर का फर्क होता है, लेकिन आप करीब पहुंचे हुए हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, अगर आपने कंसिस्टेंट मेहनत की, कि अगली बार आप निश्चित रूप से करेंगे। और जिन लोगों ने, जो लोग जैसे कि नॉट अटेम्प्टेड वाला केस है, जिसमें कि जो भी स्टूडेंट मान लीजिए कि उनकी टेक्निकल वजह से भी मान लीजिए कि उनको मार्क्स नहीं मिले, अगर उन स्टूडेंट के तरह भी आप सोचें तो उनका भी तो अगर मार्क्स सही से काउंट होता, अगर मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन में मान लेते हैं कि सीबीएसई की गलती से नॉट अटेम्प्टेड रह गया, तो अगर मान लीजिए कि वो काउंट होता तो कितनी, मतलब वो निश्चित रूप से पास करते अगर उसकी वजह से वो फेल किए हैं तो, है ना। तो उस केसेस में भी अगर आप देखिए कि आप डिजर्व तो करते हैं पास होना, तो आपको बस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है ना। जो भी बच्चे इस श्रेणी में आते हैं, चाहे आपने आप अपनी मतलब 2-3-5 नंबर से छूटे हैं, या आप मान लीजिए कि सीबीएसई की किसी गलती के कारण, जैसे कि आपको गलती से नॉट अटेम्प्टेड दे दिया, या कोई मिसमैच हो गया, या किसी भी इश्यूज के कारण हो गया, तो आप सभी लोग डिजर्व करते हैं कि आप लोग अगली बार में पास करें। तो जुलाई में अगर सीटेट हो रहा है तो इसका बेनिफिट सीधे सीधे आप लोग को मिलेगा, और खास करके जो नियोजन जो देरी हो रही है उसमें भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका है, और आप सब लोग भी निश्चित रूप से इस पॉजिटिव होप में रहिए कि जुलाई में सीटेट हो, क्योंकि अगर होता है तो इसका बेनिफिट बहुत बेहतरीन तरीके से आप सब लोग को मिलेगा। और आप लोग जैसे बिहार में है वैसे ही आप देखिएगा यूपी में भी सुपर टेट के चांसेस हैं, और वैसे ही हर स्टेट में कुछ ना कुछ इस बार 2023 में कैसे भी जॉब तो होनी ही है। तो जुलाई में सीटेट होना उस दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। तो आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी करिए, और खास करके जो लोग थोड़े नंबर से रह गए या सीबीएसई की गलती के कारण रह गए, तो आपका तो श्योर है कि इस बार होगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना बची खुची तैयारी को पूरा करिए, कंसिस्टेंट रहिए, और ये मत सोच लेगा कि जो पढ़ लिया था उसको भी रिवाइज करते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते रहिए, और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये तो निश्चित रूप से आप भी समझते हैं। और जो जिन लोगों ने कभी सीटेट दिया ही नहीं है उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जब बीएड करते हैं बहुत सारी चीजें सीटेट में कॉमन होती है, तो एक बार लग के मेहनत करिए, और प्रीवियस ईयर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर करिए, निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग निःशुल्क कक्षा लेना चाहते हैं तो मैं आप लोग को सीडीपी पढ़ाता हूं अनअकैडमी शिक्षा यूट्यूब चैनल पे, वहां पर उसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग मेरे से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग डेली क्लासेस वहां पर दिन के 10 बजे मेरी चलते बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग वहां पे कर सकते हैं। सिस्टमेटिक अगर आप मेरा 2 महीने भी क्लासेस कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपका लगभग पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग थ्योरी, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करता हूं, आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, और बढ़िया से तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच।